बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जस्टिस काजी फायज ईसा जो आजकल वकील के रूप में अपने आप को बतौर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिफेंड कर रहे हैं, मुश्किल सी बात लगती है ना कि जज साहब वकील बन के अपने आप को बतौर जज की हैसियत को अपनी को डिफेंड कर रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग और पैराडॉक्सिकल लगता है कि ये कैसे चीज़ जो है लेकिन काजी फायज ईसा साहब जो बात कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं कहूँगा पब्लिक इंटरेस्ट, लोगों का इंटरेस्ट, भलाई हो सकती है तमाम लोगों की जो अदालतों के चक्कर काटते हैं, टक्कर मारते हैं, खुदकुशियाँ कर लेते हैं, कत्लो गारतगरी हो जाती है, वकील जो है जज को घसीट के नीचे उतार लेता है। बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं जो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब आज आर्ग्यू कर रहे हैं अपनी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट के 10 जजेस के सामने। किस केस में? वो रिव्यू वाले केस में, जो रिव्यू उन्होंने दायर कर रखा है उन जजेस के फैसले के खिलाफ जिन्होंने कहा था कि आप अपनी सरीना ईसा जो उनकी वाइफ हैं वो अपने टैक्स के मामलात जो हैं वो जाके एफबीआर को दिखाएं और एफबीआर जो है वो रिपोर्ट दे और उसके बाद देखें कि रेफरेंस बनता है कि नहीं बनता है और क्या मामला और क्या नहीं मामला। वो चैलेंज कर रखा है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में और उस केस के अंदर उन्होंने रिव्यू पिटिशन के अंदर एक दरखास्त डाल रखी है। उन्होंने कहा है कि इससे पहले कि आप मेरा रिव्यू का केस सुने, ये दरखास्त सुनिए ज़रा मैं क्या कह रहा हूँ कि जो समात है उस रिव्यू पिटिशन की वो आप लाइव उसकी नशरियात जो है वो लोगों को दिखाएं। तो इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहस चल रही है इस हवाले से वो बहुत इंटरेस्टिंग है और वो बहस ये है कि क्या हम ये नशरियात दिखा सकते हैं और इस नशरियात के फ़वाइद क्या होंगे, डाउन साइड क्या होगी, वो उसके ऊपर बहस हो रही है। और आज हुकूमत ने उसके ऊपर कह दिया है कि जी ये तो नहीं हो सकता। वो कह रहे हैं कि जी ये जज साहब के केस के अंदर हम आप ये कैसे कर सकते हैं, ये इंतज़ामी मामला है, 10 जजेस जो हैं ये बैठ के फैसला नहीं कर सकते। जस्टिस मुनीब जो हैं उन्होंने भी यही बात की, उन्होंने कहा कि जी ये तो बाकी हम 10 जज यहाँ पे बैठे हुए हैं और अगर हम ये फैसला कर लें कि सुप्रीम कोर्ट जो है लाइव नशरियात दिखाना शुरू कर दे केसेस की, तो वो बाकी के जजेस जो हैं दे आर स्टेक होल्डर्स। तो इस पे काजी फायज ईसा साहब का बड़ा मजे का एक जवाब था। वो उन्होंने कहा कि देखिए जो स्टेक होल्डर्स हैं, ये पहले आर्गुमेंट करते हुए उन्होंने कहा था कि देखिए जो असल स्टेक होल्डर्स हैं ना, जिनका हिस्सा या जिनका इंटरेस्ट इस निज़ाम इंसाफ के अंदर है वो पाकिस्तान के लोग हैं और अगर आप ये काम कर देते हैं तो इससे आपके बड़े बड़े मसाइल जो हैं हल हो जाते हैं। याद है एक उन्होंने ये भी कहा था कि एक आपका मसला ये भी हल हो जाएगा कि मुल्क के अंदर जो मुख्तलिफ अदवार के अंदर फौजी हुक्मरान जो हैं शब खून मारते रहे, आमरीत यहाँ पे आ जाती है तो वो भी उसका भी रास्ता रुक जाएगा अगर आप नशरियात ही जो है वो लाइव कर दें। और भुट्टो के केस का उन्होंने जिक्र किया था कि भुट्टो के केस के अंदर मिलिट्री का प्रेशर था। अगर लोग देख रहे होते कि भुट्टो के केस के अंदर क्या क्या कलाबाजियाँ लगीं जजेस की और क्या क्या दलीलें दी गई तो हो सकता है सूरत हाल मुख्तलिफ होती। मैं आज मजीद समात के ऊपर तो आपको नहीं लेकर जाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की ये जो दरख्वास्त है जिसमें वो कहते हैं कि अदालती कार्रवाई जो है वो नशरियात जो है वो आप नशर करें, लाइव नशर करें, लोगों को दिखाएं। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर कोई लिंक हो, लोग जाएं वहाँ पे और जिस तरह आप यूट्यूब के ऊपर चीज़ें देख सकते हैं तो उस तरह की लाइव एक ट्रांसमिशन वहाँ पे चल रही हो तो वो आप लोगों को दिखाएं उस पर। तो ये दरखास्त के अंदर एक्सेप्ट होने के अंदर क्या क्या मुश्किलात हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, बड़ी औखी है, हज़म करना बहुत मुश्किल है इसको। उसका मैदा भी, जिसका मैदा वो पत्थर हज़म वो कहते हैं ना पत्थर हज़म लक्कड़ हज़म, वो भी हो तो वो भी शायद ना कर सकें इसको हज़म। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, देखिए कि जो केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाते हैं या हाई कोर्ट्स के अंदर जाते हैं, मैं अब बात कर रहा हूँ, देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये नशरियात दिखाई जाएगी लाइव तो क्या फिर हम ये कह सकेंगे कि हाई कोर्ट जो है लाहौर का वो लाइव नशरियात ना दिखाए? फिर हम क्या ये कह सकेंगे कि सिंध हाई कोर्ट ना दिखाए फॉर दैट मैटर?
बलूचिस्तान हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट ना दिखाए, फिर आप नहीं कह सकेंगे ना। अगर ये लोग फिर दिखाना शुरू कर देंगे तो फिर आप कैसे ये रोकेंगे कि जो छोटी अदालतों के अंदर जहाँ पे सबसे ज़्यादा कड़मास होता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिश्वत सतानी होती है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, लोग एक दूसरे को मरने पे आ जाते हैं, जज साहब को गिरेबान से पकड़ के वकील साहब जो हैं वो नीचे घसीट लेते हैं, तो वो जो ऑनर शॉनर होता है वो सारा ही ज़मीन के ऊपर पड़ा होता है उस वक्त। तो क्या आप वहाँ पे भी फिर लाइव नशरियात दिखाएंगे? तो जो मैं बात कह रहा था कि लक्कड़ अज़म पत्थर अज़म, बड़ा आपको यू रियली नीड अ हार्ट, स्ट्रॉन्ग हार्ट फॉर दैट कि आप ये तमाम काम कर दें। ये काम अगर आप करेंगे तो फिर स्पॉटलाइट के अंदर आ जाएगा सारा, और जो खामियां हैं, जो डिलेज हैं, जो चक्कर के अंदर चक्कर वकील वकला दे रहे होते हैं या जजेस बाज दफ़ा दे रहे होते हैं, वो सारा कुछ फिर आपको ठीक करना पड़ेगा ना। फिर ये तो नहीं होगा कि लोग देख रहे होंगे और जज साहब कोई गलत बात कर रहे होंगे या कोई डिले कर रहे होंगे या किसी मसलहत का शिकार होंगे या एक केस को लटकाई जा रहे होंगे, तो लोग फिर चुप करके देखते रहेंगे। वो तो फिर बात सामने आ जाएगी ना जी। तो जो आम एक कवरेज होती है जिसको हम कहते हैं कि ओपन कोर्ट कवरेज हो रही है जी, लोग भी अखबारात भी देख रहे हैं और टीवी भी देख रहे हैं, टीवी और अखबारात देखते रहते हैं, कहते रहते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। वो असगर खान का केस था, वो पड़ा रहा साला साल गर्द उसके ऊपर इकट्ठी होती रही, क्या हुआ उससे? कुछ भी नहीं हुआ। और केसेस साकिब निसार साहब ह्यूमन राइट्स के केसेस हैं, कर्जे शर्जे के केसेस हैं, वो पड़े हुए हैं वहाँ पे, क्या उसका बन रहा है? कुछ भी नहीं बन रहा है। तो अगर जजेस जो हैं फिर फैसले करने शुरू होंगे कैमरे की आंख के तले, जो जहाँ पे सारे लोग देख रहे होंगे, तो फिर मामला मुश्किल हो जाएंगे ना। और मिसाल से समझा देता हूँ, तो फाइल गुम हो गई जी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के अंदर, तो वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट, अच्छा फाइल खत्म हो गई, चलें केस खत्म कर देते हैं ना जी। फिर जजों ने केस खत्म किए ना इस तरह, तो डिलेज होती है, आज तारीख दे दें जी, कल हो जाएगा, कल भी तारीख दे दें जी, अभी रिपोर्ट नहीं आ रही जी, अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं, सारा कुछ सामने आ जाएगा ना। तो वो कैसे ये सारा कुछ सामने लेकर आ जाएंगे आप? तो सिलेक्टिव भी नहीं आप कर सकते, यानी सुप्रीम कोर्ट इसको कहे कि जी हम कर लेते हैं अपने लिए, सिलेक्टिव कर लेते हैं, फिर अब वो कर लें तो फिर बाकी मुफादे आमा में नहीं है, हाई कोर्ट मुफादे आमा में नहीं है, लोअर कोर्ट्स मुफादे आमा में नहीं है, बैंकिंग कोर्ट्स मुफादे आमा में नहीं है, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जहाँ पे सबसे ज्यादा जो है चक्कर होता है, बाजू मरोड़े जाते हैं, वफादारियां तब्दील कराई जाती हैं, अपने अपने इंटरेस्ट जो हैं वो गेन किए जाते हैं, तो फिर उसको छोड़ देंगे। बैंकिंग कोर्ट्स जिसमें पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, चुप चुपीते आप ऑर्डर्स करते हैं, कभी जहांगीर तरीन का ऑर्डर ले लेते हैं वहां पे जाके, कभी मियां मंशा के खिलाफ जो है ऑर्डर ले लेते हैं वहां से जाके। तो फिर अगर आप सारा कुछ ओपन कर देंगे तो फिर ये चीजें तो नहीं हो सकेंगी। तो अगर आप एक के लिए करेंगे फिर आपको सारों के लिए करनी पड़ेगी। और फिर एक जज जो है, जैसे जस्टिस काजी फायज ईसा कह रहे थे कि 2 साल में माइक्रोस्कोप के अंदर रहा हूं, हुकूमत ने मेरी ऐसी की तैसी करके रख दी है मीडिया के अंदर, अखबारात के अंदर, अपनी मर्जी की खबरें चलवा के वो कह जी मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू इस तरह करवाएं। अगर काजी फायज ईसा साहब का करवाएं तो बाकी लोगों का क्यों ना करवाएं? ये तो नहीं हो सकता कि एक सिलेक्टिव जो है प्रिविलेज आई वुड से कि आप अकॉर्ड कर दें या दे दें किसी जज को इसलिए कि वो जज साहब ने कहा है। अगर आपको ये करनी होगी तो फिर आपको सारों को करनी होगी। तो ये कुछ मुश्किलात हैं अभी जो मैंने आपको बताई हैं। इसके अंदर और भी टेक्निकल चीज़ें होंगी कि कैसे आप टेक्निकली करेंगे, आप लोअर कोर्ट्स तक कैसे ये जाल बिछाएंगे। इंटरनेट इतना ज़बरदस्त होगा क्या आपके पास कि वो 24 घंटे चलता रहे, कि वो स्विच बंद करने से बंद हो जाएगा या एक तार उतरने से बंद हो जाएगा। आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद आई। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कह रहे थे कि वो ब्राज़ील की उन्होंने मिसाल दी। उन्होंने कहा कि वहाँ पे जजेस के हवाले से ये उनकी मुलाकात हुई और वहाँ पे ये लाइव ट्रांसमिशन होती है केसेस की। तो उन्होंने कहा कि आपने ये टेलीविज़न लगाया हुआ ब्राज़ीलियन जजेस से जब उनकी मुलाकात, उन्होंने कहा नहीं जी, हम चाहते हैं कि जो हम कर रहे हैं यहाँ पे जस्टिस कर रहे हैं वो लोगों को नज़र आनी चाहिए, तो ये हम लोगों को दिखा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप ये करें और साथ साथ वकला को भी मौका दें। अगर रिमोट कहीं पे वकील बैठा हुआ है, पैसे लगते हैं ना जी बड़ी दूर से,
एक रिमोट इलाके से कोई सिंध से आ रहा है, कोई पंजाब के दूर दराज इलाकों से आ रहा है, कोई बलूचिस्तान से आ रहा है, वो किराया भी लिटिगेंट कोई भरना पड़ता है ना जी सुप्रीम कोर्ट आने का, केस लड़ने का। तो वो कह रहे थे कि वीडियो लिंक के तहत आप उसको कर लें। तो अच्छाइयाँ भी बहुत हैं इसकी, लेकिन जो मुश्किलात, प्रैक्टिकल मुश्किलात हैं, जो एक जज की ज़ात से शुरू हो के एक निज़ाम जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा हुआ है, वो निज़ाम जिसके अंदर सियासत बहुत ज़्यादा रची बसी हुई है, क्या आप वो कर सकेंगे? तो ये आपको मैंने गुजारिशात करनी थी कि ये मुश्किल काम है। इतना ही। फैसल शकील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।